ज़ूबिया बोल नहीं सकती ना ही सुन सकती हैं, जबकि नूर हसन का धड़ जो है वो कमर से लेकर पाँव तक बिल्कुल काम नहीं करता। इन्होंने आपस में शादी की, इनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे इनके कुव्वते समाज से महरूम हैं, कि एक बच्चा सही है। कस्टमर आते हैं, आपको पता अच्छे बुरे सभी लोग हैं, ऐसे भी लोग आते हैं जो हमारी चीज कोई ना कोई छीन कर भाग जाते हैं। उसकी वजह से हमने एक छोटा सा बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो मैं लाइट का डिपर देता हूँ, तो वो लाइट थोड़ी सी जब अंदर लगती है ना, उसको पता चल जाता है कि वो आ गया, तो वो दरवाजा खोल देती है। फिर सारा दिन मैं वहाँ पे बैठा रहता हूँ बाइक के ऊपर। जब शाम को घर आता हूँ, फिर मुझे ये ज़ूबिया उठाकर अंदर ले आती है। टोटली काम ही वो करते हैं, मैं खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है, ज़ूबिया और नूर हसन। ज़ूबिया बोल नहीं सकती ना ही सुन सकती हैं, पैदाइशी गूंगी बहरी हैं, जबकि नूर हसन का धड़ जो है वो कमर से लेकर पाँव तक बिल्कुल काम नहीं करता और इनके बाजू भी काम नहीं करते हैं। ये अपने जिस्म को बिल्कुल भी टांगों पे सहार नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आपस में शादी की, इनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे इनके कुव्वते समाज से महरूम हैं, बोल भी नहीं सकते, जबकि एक बच्चा सही है, लेकिन क्योंकि बाकी लोग नहीं बोलते तो वो भी अभी बोल नहीं रहा। मेरे साथ इस वक्त नूर हसन मौजूद हैं। नूर बाकायदा तौर पर मोटरसाइकिल की तरह उन्होंने एक रिक्शा बनाया हुआ है जिसपे वो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कोशिश की है कि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने। नूर, मुझे ये बताएं कि किस उम्र से आपने जो है वो काम शुरू कर दिया? काम तो बचपन से हम कर रहे हैं, जब से होश संभाली है ना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सहारा नहीं था जो हमें सहारा देता। सबसे बड़ा सहारा होता है वालिदैन को, उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो ज़ाहिर सी बात है, अपना पेट पालने के लिए हम कुछ ना कुछ करते ही रहे हैं बचपन से, तो आज तक हम कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें हिम्मत देता है और हम अपना काम कर रहे हैं। बस क्या क्या जॉब्स करते रहे आप? मैं पीसीओ पे भी काम करता रहा हूँ, मैं किसी के पास रेडी के ऊपर बैठ कर भी काम करता रहा हूँ, मैं होटलों पे बैठ कर बर्तन भी धोता रहा हूँ, सब कुछ करता रहा हूँ। आप जितनी देर, बस क्या करें। आप ज़िंदगी तंग थी बहुत? ज़िंदगी बहुत तंग थी। आप तो अल्लाह का शुक्र अपने पास घर है, लेकिन हमने वो भी वक्त देखा जब हम 3 भाई हैं ना, तीनों माजूर हैं, हम चल फिर नहीं सकते, तो हम सड़कों के ऊपर पार्कों में भी सोते रहे। लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उस वक्त हिम्मत नहीं आ रही, उसका फल जो है अब हमें मिला है कि हमें बच्चे भी अल्लाह ताला ने दिए हैं, बीवी भी है, घर भी हैं, चाहे वो रेंट के ही चलें, अपना घर तो है ना। पैदाइशी बीमारी है आपको ये जो मजदूरी की है और बाकी भाइयों को भी? जी आप ही, हमें तीनों भाइयों को ना पैदाइशी मजदूरी है। क्या कहते हैं डॉक्टर्स, ये क्या चीज़ है? चेकअप ही नहीं करवाया आप ही, वालिदैन ने करवाना होता है, लेकिन वालिदैन है नहीं, हमारे जिंदा हैं, लेकिन हम ये कहने पे मजबूर हैं कि वो नहीं है, यानी कि हमारे पास इतना वसाइल ही नहीं है कि हम चेकअप करवा लेते। ज़ूबिया के साथ आपकी शादी कैसे? ये आप ही मेरे चाचू की बेटी है। जब उन्होंने देखा है कि ये चलो अपना काम वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा मुनासिब समझा, तो उन्होंने हमें कहा कि भैया आप इससे निकाह कर लें। तो हमने भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हमें चलें सहारा मिल गया, तो उस वक्त हमने इसके साथ निकाह कर लिया था। बस सादगी से किया है, लेकिन उसके बाद हमारी ज़िंदगी जो अच्छी खासी गुजर रही है, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। मुश्किलात तो बहुत हैं, आजकल महंगाई का दौर है, आपको पता है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हार रहे। तो मुझे ये बताएं कि ज़ूबिया जो है वो क्या क्या आपके काम करती हैं? टोटली काम ही वो करते हैं, मैं खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता। टोटली काम जो मेरा जितना भी काम है वो खुद ही करती है, उसको मैं बताता हूँ वो कर देती है। अच्छा, मुझे ये बताएं नूर, सुबह आप उठते हैं, उसके बाद आप खुद से क्या क्या काम करते हैं और ज़ूबिया किन किन चीज़ों में आपकी क्या मदद करती है? आप ही, जब मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ, इसकी चारपाई को लाता हूँ, ये उठ जाती है, यानी कि उसके वक्त बाद ये मुझे उठाकर वाशरूम बिठा देती है। वाशरूम से उठाती है जब, तो फिर वे बाइक पे बिठा देती है, उधर ही बाइक के ऊपर ही बैठकर मैं नाश्ता करता हूँ, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कि उसको उठाना ना पड़े, क्योंकि वज़न है काफ़ी, आपको देखा है। उसके बाद बाइक पे बिठा देती है, बाइक वगैरह मुझे बाहर निकलवा देती है, मैं आस्ता आस्ता अपने काम पे चला जाता हूँ। सारा दिन वहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर ही मैं बैठा रहता हूँ। कस्टमर आते हैं, आपको पता अच्छे बुरे सभी लोग हैं, ऐसे भी लोग आते हैं जो हमारी चीज़ कोई ना कोई छीन कर भाग जाते हैं। उसकी वजह से हमने एक छोटा सा बोर्ड भी लगाया हुआ है कि मैं तंग ना करें भाई, प्लीज़ आपकी मेहरबानी कि मैं माजूर हूँ। कोई एहसास नहीं होता, कोई अनपढ़ तो हो ना, यहाँ पे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के लड़के, LDA वाले जो होते हैं वो तो आपको पता है कि सारी पढ़े लिखे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, वो तंग करते हैं, खड़ा नहीं होने देते, वहाँ पे रोज़ी नहीं कमाने देते। हालांकि हम उनकी मिन्नत समाज भी करते हैं कि भैया आपकी मेहरबानी, हम माजूर आदमी किधर जाएँ, कोई और काम कर नहीं सकते, लेकिन उस वक्त वो कहते हैं भाई जाएँ आप, यहाँ से किसी ना किसी अफसर ने गुजरना है, या कोई ना कोई बात वो कह देते हैं। सारा दिन मैं वहाँ पर बैठा रहता हूँ बाइक के ऊपर। जब शाम को घर आता हूँ, फिर मुझे ये ज़ूबिया जो मेरी वाइफ है, ये उठाकर अंदर ले आती है। बस ऐसी
सारा दिन गुजर जाता है। मुश्किल नहीं है इनके लिए आपको उठाना? आप ही मुश्किल तो बहुत है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है हमारी। हम नहीं, मैं तो नहीं ना चाहूँगा कि मुझे वो उठाए, लेकिन मजबूरी है। लेकिन उसकी भी मेहरबानी है कि वो मेरे साथ तावन पूरा कर रही है। जब आप घर आते हैं तो ज़ूबिया तो सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, कैसे पता चलता है कि आप आए हैं? ना वो हॉर्न की आवाज़ सुन सकती? आप ही मैं लाइट का डिपर देता हूँ, तो वो लाइट थोड़ी सी जब अंदर चल लगती है ना, उसको पता चल जाता है कि वो आ गया, तो वो दरवाज़ा खोल देती है। फिर बच्चे आपके जो हैं उनमें कौन कौन माजूर है और कौन बिल्कुल ठीक है? आप ही ये जो मेरे पास बैठा है ये ठीक है, वो जो 2 बेटे हैं ना वो माजूर हैं। एक का उन्होंने आले बताया, वो एक दोस्त ने लगवा दी, अल्लाह पाक उसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। जब से मेरा इंटरव्यू चल रहे हैं, काफ़ी लोग उन्होंने कितना हो सका उन्होंने मेरे लिए सपोर्ट की है, काफ़ी मुश्किलात भी कम हुई हैं मेरी। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे जिन लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट की और जो मेरी हेल्प कर रहे हैं या की है जिन्होंने। तो इसी तरह बस उनको उसको आले लग गए। ये छोटा बेटा जो इसका उन्होंने ऑपरेशन बताया है हॉस्पिटल वालों ने, चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने, तो साथ में उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आला उसमें एक एप्लीकेशन दें कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसका ऑपरेशन जो है, तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है कि वो करवा दें। वो हमने एप्लीकेशन जो है वो उधर दे दी है। उन्होंने एक दफ़ा रब्ता किया, लेकिन उसके बाद अभी तक रब्ता नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल खामोशी है। हाँ जी, उसके बाद बिल्कुल खामोशी है। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा बाजी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डिसेबल हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता। मुझे पता है कि माजूरी क्या चीज़ है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी इसी तरह माजूर हों या इनको कोई मसला बने। मैं कोशिश पूरी करूँगा जितना हो सका। वालिद साहब ने आप लोगों को छोड़ दिया था, वालदा को भी, क्या वजह हुई थी? आप ही वजह तो कोई भी नहीं हुई, बस ये जब मैं पैदा हुआ था ना, तो वालिद ने वालदा को डिवोर्स दे दी थी, उसने आगे शादियाँ कर ली। हमारी वालदा ने भी आगे शादी कर ली। हम कभी किसी के पास कभी किसी के पास, यानी कि रूल डूब के संभे हैं। उसके बाद बात ये हुई है कि वालिद ने जब बचपन से हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। बच्चे के लिए होता है कि वालिदैन का प्यार बहुत चीज़ होती है। हम माजूर थे, हमें वालिदैन की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने हमारा सहारा नहीं बने। उसके बाद ये हुआ है कि हमारे दादा ने हमें थोड़ी सी जगह दी थी, 6-7 मरले थी, तो वो उसकी खातर वालिद ने हमें अखबार में आग कर दिया कि ये मेरे बेटे ही नहीं हैं। तो वो जगह भी हमसे छीन ली हमारे वालिद ने। हमने जगह क्या करनी थी, हमें अगर वो खुद मांग लेता कि भैया हमने आपको ये नहीं देनी, तो हम बिल्कुल उसको खुशी के साथ कहते भी आप रख लेते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें प्यार ही नहीं दिया। अपना आज तक मेरे वालिद ने हमें तीनों भाइयों को अपने सीने से नहीं लगाया हुआ। हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे दोबारा से? आप ही दरख्वास्त यही करूँगा कि हम उनको ये नहीं कहेंगे कि हमारी मदद करें आप, ठीक है, हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चे का चलें इलाज करवा दें, और कुछ ना सी तो हो सके, अगर हो सके तो हमें अपना घर मिल जाए, ताकि घर मिल जाएगा, हमारी बहुत सी मुश्किलात जो है ना वो कम हो जाएंगी, ये किराए वगैरह की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है इतनी महंगाई है कि घर का जो राशन है ना वो नहीं पूरा कर सकते इस वक्त, तो ऊपर से किराया वगैरह देना होता है। अगर ना दें तो वो ज़ाहिर सी बात है, मालिक मकान कहेंगे भी आप मकान छोड़ दें, तो सारा मैनेज करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। हम दरख्वास्त करेंगे गवर्नमेंट से कि हमें अपना घर दिया जाए और मेरे बेटे का इलाज करवाया जाए बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ूबिया माशाल्लाह इतनी प्यारी आपकी बेगम है, इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने घर को संभाला हुआ है, घर के क्या क्या काम करती है? टोटली काम ही वही करती है, खाना वगैरह। मुझे भी सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है ना, वो मुझे जो संभालना होता है ना, वो मुश्किल है उसके लिए। मुझे ये बताएं सबसे अच्छी चीज़ जो है वो खाने की कौन सी ज़ूबिया बनाती हैं जो आपको बहुत पसंद है? वो जो भी बनाए मुझे पसंद है, आप जो चीज़ भी बनाती है वो मुझे पसंद है। कौन सी चीज़ फरमाइश करके बनवाते हैं? फरमाइश करके तो मैं उसके हाथ की बिरयानी खाता हूँ। अच्छा, बिरयानी आपको बहुत पसंद है? जी आप ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़ाई किस बात पर होती है? लड़ाई जब मैं, यानी कि मोहल्ले की कोई भी औरत हो, चाहे मैं उसको बाजी भी कह कर बुला लूँ ना, इसके ज़हन में जाता है पता नहीं इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से लड़ पड़ती है। या जब मैं घर लेट आता हूँ तो उस वक्त ये थोड़ा सा गुस्से होते हैं कि आप इतनी देर वहाँ पे क्या करते रहे हो, आप टाइम से क्यों नहीं आए। रवायती बीवियों की तरह शक करती है? हाँ बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। अच्छा, हाँ जी। सबसे पहली लड़ाई कब हुई थी? सबसे पहले हमारी लड़ाई जो जब शादी हुई थी ना, उसके बाद हमारी लड़ाई हुई थी, तकरीबन कुछ 6-7 माह बाद लड़ाई हुई थी। अच्छा। तो वो भी मेरी कज़न आई हुई थी हमारे घर में, तो इसने उसके साथ मुझे अटैच कर दिया, कहती आप दोनों यानी कि एक दूसरे की सेटिंग है आपकी। तो उस वजह से ये मेरे साथ बहुत लड़ी थी, अपने वालिदैन के पास चली गई थी, लेकिन चाची ने इसको समझाया, फिर ये दोबारा वापस आ गई घर पे। अच्छा, अगर आप मोहब्बत का इजहार करना चाहें इनसे या इनकी तारीफ़ करना चाहें तो कैसे करेंगे? बस कोई भी अगर चीज़ ये आप हमें भी करके दिखाएं ना, ताकि हम देखना चाहते हैं कि ये आपका इशारा समझती है कि नहीं समझती। इसी तरह। हाँ। अच्छा, लड़ाई करती हो इनके साथ? नहीं?
अच्छा जी, तो नाजरीन, आपने ज़ुबिया की और नूर की मोहब्बत को देखा, इनकी प्यार भरी नोक झोंक को देखा, जो कि हमें भी बहुत अच्छी लगी। और इसमें वो यही कह रही थी कि हमारी लड़ाई भी होती है और मैं इनको चुप करा देती हूँ। आपको यहाँ पे नन्हे मुन्ने से बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे, चमकते सितारों की तरह ये बच्चे हैं। इनके घर में बहुत खामोशी है, आपको चहकने की आवाज़ नहीं आएगी, बोलने की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये बच्चे जब कुछ सुनते ही नहीं हैं तो बोलेंगे कैसे। इन बच्चों को इलाज की बहुत ज़रूरत है, आप चाहें तो ये हो सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।